बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको कक्षा सप्तम विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ होलिकोत्सवः होली का उत्सव इसको पढ़ाएंगे। होली का उत्सव चौथा पाठ है। इसमें बताया गया होली के बारे में, होली हम क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, एक ऐसा त्यौहार, इसके बारे में पूरा आपको बताया गया इस पाठ में। तो ध्यान दे, जरा इधर देखें। अस्माकं देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं माने होता है हमारे, देशे माने देश में, बहवः माने बहुत से, उत्सव माने त्यौहार, भवन्ति माने होते हैं। हमारे देश में बहुत से त्यौहार होते हैं। तेषु केचित् उत्सवा सामाजिका, केचित् धार्मिका, अपरे च राष्ट्रीय सन्ति। तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, उत्सवा माने त्यौहार, सामाजिक, केचित् माने कुछ, धार्मिक, अपरे माने दूसरे, राष्ट्रीय सन्ति कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। तो उनमें से कुछ उत्सव सामाजिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ राष्ट्रीय उत्सव होते हैं। उत्सवा वर्षस्य पृथक पृथक मासे भवन्ति। उत्सवा माने त्यौहार, वर्ष के पृथक पृथक माने अलग अलग, मासे माने महीनों में, भवन्ति माने होते हैं। यह उत्सव वर्ष के अलग अलग महीने में, भवन्ति माने होते हैं। एषु उत्सवेषु होलिकोत्सवः प्रमुखः अस्ति। एषु माने इन, उत्सवेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इन उत्सवों में होलिकोत्सव, होली का उत्सव, प्रमुखः अस्ति बहुत प्रमुख है। इन उत्सवों में होली का उत्सव बहुत प्रमुख है। होलिका विषये विविधान मतानि सन्ति। होलिका विषय माने होली के विषय में, होली के बारे में, विविधानि माने अनेक, मतानि माने मत, सन्ति माने हैं। होली के बारे में अनेक मत हैं लोगों की। तो केचित् कथयन्ति, केचित् माने कुछ, कथयन्ति माने कहते हैं। यत् पुरा भक्त प्रह्लादस्य प्रत्यस्वयं होलिका हिरण्यकश्यपो आज्ञया प्रह्लादस्य मरणोपायं चिन्तयति तम अंके स्थापित्वा अग्नौ प्राविशत। कुछ लोग ये कहते हैं पुरा माने पहले, भक्त प्रह्लादस्य, भक्त प्रह्लाद की, प्रह्लादस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, प्रह्लाद की प्रत्यस्य वे स्वयं बुआ, जिसका नाम था होलिका। पहले लोग, कुछ लोग यह कहते हैं कि भक्त प्रह्लाद की बुआ, जिसका नाम था होलिका, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रह्लादस्य मरणोपायम, प्रह्लाद के मारने का उपाय चिंतयन्ति सोच करके, तम माने उसको, अंके माने गोद में, स्थापित्वा माने बैठाल करके, अग्नौ प्रविशतः अग्नि में प्रवेश कर गई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि भक्त प्रह्लाद की बुआ होलिका हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रह्लाद के मरने के लिए, प्रह्लाद को मारने के लिए सोच करके और उसको अपनी गोदी में बैठाल करके अग्नि में प्रवेश कर गई थी, करती है, प्रवेश सत्व माने करती है। किंतु भक्ति प्रभावेण प्रह्लादा सुरक्षिता अतिष्ठत। किंतु भक्ति के प्रभाव से प्रह्लाद सुरक्षित बच गया। होलिका अज्वलत अनश्यत, और होलिका जल गई और नष्ट हो गई। तस्या स्मृतौ अद्यापि प्रतिवर्षे होलिका दहनम भवति।
तस्या माने उसकी, स्मृतौ माने यादगार में, अद्यापि आज भी, प्रतिवर्षे प्रत्येक वर्ष होलिका दहनम भवति, होली का दहन होता है। तो पुनः होलिका अजुलत नश्यति, यानी होलिका जो उसकी बुआ थी वो जो है उसमें जल गई और नष्ट हो गई। तस्य स्मृत, उसकी यादगार में, आज भी प्रत्येक वर्ष होली का दहन होता है, होली जलाई जाती है। आगे है ये, अब इसमें बताया गया है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णमायाम तिथौ आयाति, ये उत्सव कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो इसमें बताया है अयम उत्सव, यह उत्सव फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन के महीने की, पूर्णमायाम तिथौ, पूर्णिमा तिथि को, आयाति माने आता है। एक महीने में 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, फिर इसके बाद फिर वो उतनी है और उसके बाद अगले पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो महीने के लास्ट में जब रात्रि उजाली होती है उस समय पूर्णिमा पड़ती है, ये पहचान है उसकी। 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं हिंदी में, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये 12 महीने होते हैं। तो इनमें जो है फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा की तिथि को ये त्यौहार आता है। कौन सा त्यौहार? होली का। अस्य उत्सवस्य समारंभ बसंतमीत भवति, इसका आरंभ जो है बसंत पंचमी से ही हो जाता है। बसंत ऋतु में, यानी इस ऋतु में बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। अस्मिन् काले न च शैत्यस्य अधिकं भवति न च उग्रतापम इव च, इस समय जो है समारंभम बसंतम में भवति, यह बसंत से पंचमी से आरंभ हो जाता है इस त्यौहार का प्रारंभ। और इस समय ना अधिक सर्दी होती, शैत्यम माने सर्दी, इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है और उग्रतापा ना अधिक गर्मी होती है। अतः जना औराणि वस्त्राणि परित्यज्य साधारणानि कपार्स निवृत्तानि वस्त्राणि धारयन्ति। तो इस समय क्या है, जना, लोग ऊनी जो वस्त्र होते हैं उन्हें परित्यज्य माने छोड़, त्याग देते हैं, उनको उतार देते हैं और साधारण सामान्य वस्त्र जो साधारण बने हुए थे, साधारण वस्त्रों को वो धारण कर लेते हैं। कपास आदि से बने हुए वस्त्र अर्थात साधारण सरल वस्त्र, यानी ऊनी छोड़कर सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। ते सो सह उल्लासम, इसमें जो लिखा है सो उल्लासम, इसको जब हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा सह उल्लासम। ते माने बे, बड़े उल्लास से, इस्तस ततः, इसको अब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इतः ततः, इधर उधर, भ्रमंती माने घूमते हैं। बे सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ इधर उधर घूमते हैं। कृषकाः यवगोम सरसणाम आदीनाम आंदोलतानाम जरीणाम सौंदर्यम दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। अब यहाँ गोधूनाम माने होता गेहूँ और सरसणानाम सरसों आदि के, यव माने होता है जौ, सरसम माने सरसों। तो यहाँ पर जो है लोग अपनी गेहूं की, सरसों की आदि फसलों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सौंदर्यम दृष्ट्वा प्रसन्नम भवति, उसकी सुंदरता को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और कृषकाः, किसान
अपनी फसलों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उसकी सुंदरता, उसके सुंदर सुंदर पुष्प और आई हुई फसल को देख करके किसान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। जनः मंदिरेषु ग्राम चतुरेषु च रात्रौ एकत्रीभुवः पटय बाधित्वा उच्चस्वरेण अवसरानुकूलानि होली नामकानि गीतानि गायन्ति। और लोग प्रसन्न होकर के, जना माने लोग, मंदिरेषु माने मंदिरों में, ग्राम चत्वारी गांव के चौराहों पर रात्रि के समय एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के, पटा है माने ढोल आदि बजाते हैं और उच्च स्वर से होली के गीत गाते हैं और प्रसन्न होते हैं।